हरे कृष्ण। तो मैंने सोचा था कि आज से ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो हम लोग शुरू से फॉलो किया करते थे। कीर्तन, जय ध्वनि, देन कथा, राइट। तो अभी हम लोगों ने कीर्तन किया, ठीक है। अब मेरे साथ जय ध्वनि में शामिल रहिएगा सब लोग। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोस्वामी महाराज की जय। संत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य सरदार ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की, जय। मथुरा धाम की, जय। नवद्वीप मायापुर धाम की, जय। कन्नाथपुरी धाम की, जय। गंगा माई की, जय। यमुना माई की, जय। देवी भक्ति देवी की जय। जय। और तुम्हारा हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो जय ध्वनि है, जो ऑर्गेनाइजर प्लीज सबसे शेयर कर लीजिएगा कॉमन ग्रुप में, तो सब लोग धीरे धीरे इसको याद कर लेंगे, है ना। और हम लोग क्लास से पहले कीर्तन गाते हैं, उसके पहले जो जय राधा माधव गाते हैं, ज्यादातर लोगों को वैसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के लिए उनको हम लोग ये शेयर कर देंगे, ठीक है। सब लोग याद करेंगे ना। देखो सबका ऑडियो ऑफ है। हाँ, यस यस सब लोग प्लीज याद करिएगा। यस प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम भगवति उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले नाम्ने नमस्ते ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा निवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे गुरुवे नमः। नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण कृष्ण पादान् पादान सहगण सहगण ललिता ललिता श्री विशाखाविताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरि हरिप्रिये प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यः पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मंगलाचरण याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद हमेशा इस बात को कहते थे कि हमें भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति जो मंत्र है उनको हृदय से याद रखने की चेष्टा करनी चाहिए। वैसे कलयुग में स्मृति बहुत अच्छी नहीं है और हमारी स्मृति में स्थान पाने के लिए माया के विषय बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक भय का वातावरण है कि अंतकाल में भगवान की स्मृति होगी कि नहीं। तो इस भय को हम दूर कर सकते हैं नियमित रूप से भगवान के प्रणाम के लिए, वैष्णवों के प्रणाम के लिए, धाम को प्रणाम करते हुए जो मंत्र हैं उनको हम हृदय से याद कर लें, उनको दोहराएं तो बहुत संभव है। किसको याद आया था मंत्र अचानक संकट में आने पे? किसी को याद है? किसके जीवन की ये घटना है या अचानक ही वो भगवान के प्रति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे? गजेंद्र का बोल। गजेंद्र वाले चैनल में तो कोई सैटरडे इवनिंग क्लास अटेंड नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और उसी के तात्पर्य में प्रभुपाद ये बात कहते हैं कि हमें भी इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि हमें कुछ मुख्य मंत्रों का उच्चारण याद होना चाहिए। कैसे भगवान ये बात कहते हैं, भगवान ये कहते हैं एक बात कि जो मेरे प्रति कर्तव्यों को इस आग्रह से और इस विश्वास से निभाएगा उसको सही समय पे मैं स्मृति दे दूंगा। मत्तः ज्ञानम स्मृति अपोहनम च, ये श्लोक है ना? कहाँ है ये श्लोक? भगवत गीता है ना? भगवान कहते हैं मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही भुला देता हूँ। तो अगर भगवान हमारी मदद करना चाहेंगे और हम पहले से अभ्यास करके रखेंगे तो भगवान को भी आसानी होगी ना स्मृति देने में। तो हमें इस तरह हम अपनी भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमें कुछ मंत्र ही नहीं याद होंगे तो भगवान क्या हिंट करेंगे, क्या याद करवाना नहीं? तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। और कृपया इतनी ही गंभीरता से प्रयास करिएगा मंत्रों को याद करने। तो आज हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे भागवतम से, थोड़ी चर्चा करेंगे वैष्णवों के जीवन से।
और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सडनली आज मेरे ख्याल में आया चर्चा के दौरान कि वो मैं लैपटॉप लेके हमेशा काम करता हूँ, तो उसमें कई सारे, आपको पता ही होगा, जब आप व्हेन यू वर्क ऑन लैपटॉप और मोबाइल, तो कई सारे पॉपअप्स आते हैं। पता है ना आपको पॉपअप्स क्या होता है? कुछ नोटिफिकेशंस कैसे बोल, हाँ, नोटिफिकेशंस की बात कर रहे हैं भैया। तो सत्यभामा कभी कभी देखती है कि मैं लैपटॉप पे कुछ कर रहा हूँ, तो कोने से नोटिफिकेशन आता है, तो पूछती है ये क्या है। मैं उसको बताता हूँ ये पॉपअप। तो मैं उससे बात कर रहा था, उसको बहुत हंसी आई। ये पॉपअप आ जाता है, बार बार पॉपअप आ जाता है। मैं यही सोच रहा था कि हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे पॉपअप्स आते हैं, और ये पॉपअप्स कैसे आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, है ना? These pop-ups are coming on the basis of history. History of what? जिन साइट्स को, जिन एप्स को हमने भूतकाल में इस्तेमाल किया है, उसी के बेसिस पे पॉपअप आते रहते हैं ना। तो वो उसको मैं बता रहा था, तभी मैं ये सोच रहा था कि अपने जीवन में भी इतने सारे पॉपअप आते रहते हैं, सब दुखद पॉपअप आते रहते हैं, और हम उसको कैंसिल करते करते परेशान हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी वो पॉपअप आके खड़ा हो जाता है, एंड यू हैव टू डील विद इट। तो लाइफ इज लाइक दैट। हम कई बार परेशान होकर सोचते हैं मैं नहीं चाह रहा हूं तो क्यों आ रहा है, बट ये एल्गोरिथम हमको समझ में आ जाता है कि हमने प्रीवियस कोई ऐसा साइट विजिट किया होगा जिसके बेसिस पे इसने ये पॉपअप हमारे सामने ला दिया। तो ऐसे ही कर्मों के फल पॉपअप के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, और कई बार वो अनुकूल दिखाई पड़ते हैं, तो हम कहते हैं हाँ संसार में अभी भी न्याय बचा हुआ है। और जब वो प्रतिकूल दिखाई पड़ते हैं तो कहते हैं विधाता भी नहीं देखते, अब तो कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारा। बट दी पॉपअप्स आर ऑलवेज बेस्ड अपॉन आवर पास्ट डीड्स, so we must be very careful in what we are indulging in. हम अपने इंद्रियों को किस कार्य में लगा रहे हैं, इसके बारे में हमको बहुत सचेत होना चाहिए। क्यों? जाने अनजाने हमारे जीवन की भविष्य में जो परिस्थितियां आएंगी, उसके लिए यही, ये जो इंटेलिजेंस है इंद्रियों का आज के दिन, यही उसके लिए उत्तरदायी है। तो अगर हम इनको सावधानी से प्रयोग नहीं करेंगे, इंद्रियों के सही विषय में नहीं लगाएंगे, तो बहुत संभव है कि जीवन में ऐसे कई पॉपअप आएंगे जो बहुत अप्रियकारी होंगे, और तब पछता के कुछ फायदा नहीं। ठीक है? तो डोंट अलाउ अनवांटेड पॉपअप टू कम अप इन लाइफ, एंड उसके लिए बेस्ट है कि ऋषिकेन ऋषिकेश जीवनम भक्ति रीति उच्यते, कि इन ऋषि यानी इंद्रियों को ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी की सेवा में लगा के रखा जाए, ताकि वह भौतिक विषयों से बच के रह सके और अनवांटेड पॉपअप्स में हमको न डाले। तो ये जैसे ही, ये बस क्लास से आधे घंटे पहले ही घटना है, मुझे याद आया कि from this we can understand that how karma pals are interfering in our life. दूसरी एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर होता है सोसाइटी, मटेरियल सोसाइटी में, कि वो समाज में जो उच्च पदों पे लोग होते हैं या प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनके जीवन के रियलाइजेशन के बारे में जानने में उनकी बहुत रुचि रहती है। वो बार बार चाहते हैं कि वो जाने कि वो किन परिस्थितियों से गुजरे, उनका क्या रियलाइजेशन रहा। कभी आप देखेंगे, कभी क्रिकेटर का, कभी फिल्म स्टार का, कभी अभी ओलंपिक्स चल रहे थे तो
वो ओलंपिक में मेडल जीतने वालों का, तो हम सब की विशेष रुचि रहती है समाज के सो कॉल्ड नायक है उनके व्यक्तिगत रियलाइजेशन को जानने में। लेकिन हमारे हीरो तो डिफरेंट हो गए। हमारे हीरो हो गए नारद जी। तो नारद जी अपना रियलाइजेशन में एक शेयर किया है भागवतम में, पर्सनल रियलाइजेशन कहते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। तो आप में से कितने लोग हैं जो उस व्यक्तिगत अनुभव को जानना चाहेंगे? Would you like to know about what is his personal realization? ये सब तो ये जो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमारे अंदर जो टेंडेंसी है उनको खत्म करने की जरूरत नहीं, उनके विषय वस्तु को बदलने की जरूरत है। तो ये जो हमारे अंदर टेंडेंसी है टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ अदर पीपल, जिसलिए इतने अखबार छपते हैं, इतनी ऑटोबायोग्राफी छपती है, इतनी टीवी चैनल चलते हैं, इतना कुछ समाचार के नाम पे चलता है, दैट इज व्हाट मोस्टली अबाउट नोइंग अबाउट अदर पीपल। तो ये टेंडेंसी तो बरकरार रहेगी, है ना, लेकिन इस टेंडेंसी का जो सब्जेक्ट मैटर है इसको चेंज करने की जरूरत है। पॉलिटिक्स में हम भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट का पॉलिटिक्स क्या है जो हस्तिनापुर में हुआ था, जिसमें भगवान एक पात्र थे। उसी तरह हमें भी दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन किसी स्पोर्ट्स स्टार, क्रिकेट स्टार या पॉलिटिशियन की लाइफ में हमारी कोई रुचि नहीं। हमारी रुचि होनी चाहिए एज वैष्णव इन द लाइफ ऑफ अदर वैष्णव, सीनियर वैष्णव, डिवोटी, उनके जीवन में। तो हमारी इंद्रियों को फीड मिलेगा, हमारे माइंड का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा, लेकिन वह दूषित नहीं होगा अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको याद हो 2-3 सप्ताह पहले हम लोग एक श्लोक पढ़ रहे थे। वो श्लोक था शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना यदि अंततः अभद्राणि विनोति श्रुतावताम्। क्या कहते हैं? कहते शृण्वतां स्वकथा कृष्ण। जब इस कान से हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनकी कथाओं के बारे में सुनते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तना, कथाएं कैसी होती हैं? पवित्र करने वाली होती हैं। कैसे? श्रवण और कीर्तन के द्वारा इन कथाओं का सुना जाना और इन कथाओं को दोहराया जाना, इन दोनों ही क्रिया के द्वारा हमें पवित्रता मिलती है। और क्या एडिशनल बेनिफिट क्या कहते हैं ना कि आपको डिस्काउंट 10% मिलेगा प्लस कैशबैक भी है। तो इस श्लोक में वो लिखा हुआ है। ये तो पुण्य तो श्रवण कीर्तन के द्वारा होंगे तो होंगे ही, साथ में डिस्काउंट एडिशनल फीचर क्या है? हृदय अंतस्थ अभद्राणि, हृदय के अंदर जो मैल है, हृदय अंतस्थ अभद्राणि विघ्नोति सुहृता। जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं ध्यान पूर्वक, भगवान की कथाओं का कीर्तन करते हैं मनोयोग से, तो हमारे अंदर, हृदय के अंदर जो मैल है वो बहुत जल्दी ही धुल कर साफ हो जाता है। तो आप लोग इस मैल को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं या इसको साफ करना चाहते हैं? क्या राय है सुनने वालों? आप लोग हृदय के मैल को लेके चलना चाहते हैं 2022 तक, या 2021 में ही छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत
मेरा ऑडियो क्लियर है ना? यस 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 प्रभु जी। दोनों बात तो नहीं हो सकती। मैंने सवाल पूछा है तो या तो ऑडियो क्लियर है या ऑडियो क्लियर नहीं है। मैंने ये सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने मैल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो इस मैल को दूर भगाना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं। प्रभु जी साफ करना चाहेंगे। पहले ये तय तो करना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम जीवा तो हिलाना पड़ेगा, तो फायदा होगा कि सब लोग कथा के श्रवण कीर्तन। तो इसलिए ये बात समझने के लिए भागवतम की चर्चा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि भागवतम की चर्चा से न केवल हम पवित्र होते हैं बल्कि हमारे हृदय में जन्म जन्म के जो मैल भरे पड़े हैं वो सभी जल्दी ही साफ हो जाता है। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव उद्धारकर्ता और प्रख्यात व्यक्ति नारद जी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, है ना, जो भागवतम के अध्याय 1 भागवतम प्रथम स्कंद 6ठा अध्याय 34वां श्लोक 1.6.34 ये है। एतादि असुरा चित्ताना मात्रा स्पर्शया मुहु भाव सिंधु प्लवो दृष्टो हरि चर्यानुवर्णना। कहते हैं कि इट इज पर्सनली एक्सपीरियंस्ड बाय मी। पर्सनली नारद मुनि कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत तौर पे मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है? that those who are always यस यस प्रभु जी, यू आर ऑडिबल नाउ। हाँ, वो कहते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है? that those who are always full of cares and anxiety to desiring contact of senses with their object, कहते हैं कि वो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद कहीं से कोई निकाल सकते हैं? प्रभु जी एक श्लोक नंबर बता देंगे क्या? मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन। 1.6.34 1.6.34 जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान के दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक युक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। मेरे साथ दोहराइएगा। यह मेरा निजी अनुभव है, यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग जो लोग
से विषय वस्तुओं से विषय वस्तुओं से संपर्क की संपर्क की इच्छा रखने के कारण इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। चिंताग्रस्त रहते हैं वे भगवान की दिव्य लीलाओं के भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी निरंतर चिंतन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त मौका पर सर्वाधिक उपयुक्त मौका मौका पर कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। श्लोक आपको क्या लगता है किसके बारे में कहा जा रहा है? यह श्लोक किनके बारे में कहा जा रहा है? कहते हैं कि ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। इस लाइन का क्या मतलब? विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण हम लोग अपने लाइफ में कैसी घटनाएं चाहते हैं जो हमारी इंद्रियों को सुख दे या हमारी इंद्रियों को दुख दे? कैसी घटनाएं चाहते हैं? सुख दे, है ना? सुख देने वाली है। जीवन में ऐसी ही घटनाएं हो जिससे हमें सुख मिले। तो सुख या दुख का अनुभव किसको होता है? सुख या दुख का अनुभव किसको होता है? मन को होता है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? ये पहले आपस में चर्चा करके एक उत्तर दीजिए मेरे को। सुख या दुख का अनुभव किसको होता है? इसी में सारा खेल है। तो जी मन के जो काम है वो थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग है, तो अनुभव तो वही करता है। अनुभव करता है ना। और मन को मन है या आत्मा? आत्मा। ये बात साफ है ना कि हम मन नहीं है, आत्मा है। जी ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से मन में पहुंचने दीजिए, नीचे उतरने दीजिए कि हम मन नहीं है, आत्मा है। और आत्मा मतलब जगत के गुणों से कोई मतलब नहीं है, वो इससे परे है। लेकिन बाकी में उलझ जाने के कारण वह बैठा है कि कितने परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल है और दुखद परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल नहीं है। जब भी जीवन में दुख आता है तो वह विचलित हो जाता है, सुख होता है तो आनंद में झूमने लगता है। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है बहुत बड़ी कि संसार में जो जीव है वो सुख के कामना वाले कार्यों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन सुख के कामना कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन इस संसार को क्या कहा गया है? सुखालयम दुखालयम। क्या कहा गया? भगवान ने क्या कहा? सुखालयम दुखालयम श्वेतम। भगवान से कोई गलती तो नहीं हुई कहने में? सुखालय कहना था, दुखालय कह दिया। नहीं, भगवान बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ने कहा ये दुखालयम अशाश्वतम है। दुखालयम और कामना होती है सुख की। मन हमेशा चिंताग्रस्त रहता है।
सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल गया तो हमेशा ये सोचता है कितनी देर तक का है, कहीं कल को डिस्टर्ब ना हो जाए, तो फिर से दुख ना आ जाए, है ना। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि हालांकि हालांकि उनका जीवन जो है वो सुख की इच्छा रखने में, इंद्रिय विषय वस्तु में रमा हुआ है, लेकिन वे भी इस अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। इसी सागर को पार करना हो, कोई गंगा सागर गया है यहाँ से? पहले गंगा सागर जाते थे तो नाव पे चढ़ के जाते थे। कलकत्ता के पास डायमंड हार्बर के पास से नाव पे चढ़ के गंगा सागर जाना पड़ता। तो कोई सागर को जब हम क्रॉस करना चाहते हैं, बड़ी नदी को क्रॉस करना चाहते हैं, तो हमें एक नौका की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ नारद मुनि ये बात बता रहे हैं कि ऐसे इंद्रिय विषयों में जो व्यक्ति रमे हुए हैं, वे भी इस अज्ञानता के सागर को पार कर सकते हैं। किसके द्वारा? भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी नौका पे चढ़। किस चीज की नौका है? किस बात को नौका बताया नारद मुनि ने? भगवान की दिव्य लीलाओं की निरंतर कीर्तन। भगवान की जो लीलाएं हैं उसके बारे में श्रवण और कीर्तन करने को उन्होंने बताया नौका, है ना। तो इसीलिए जब हम भागवतम ग्रंथ का सेवन करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा, क्या पढ़ा कि नियमित रूप से भागवतम पढ़ने से हमें भगवान में अटूट निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भागवतम का पढ़ना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और जरूरी है। अज्ञानता की रूपी सागर को पार कर सकते हैं। किस चीज को अज्ञानता कहा है, कौन बताएंगे? यहाँ नारद मुनि किस अज्ञानता की बात करते हैं? हम सोचते हैं कि वी आर दिस बॉडी, देन वी स्टार्ट एंजॉयिंग विद दिस सेंसेस। प्रभुपाद ने एक लाइन लिखा है, ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। भौतिक कोई भी प्राप्ति आत्मा को आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि आत्मा के आनंद का एकमात्र विषय या सोर्स भगवान। क्यों भगवान है? क्योंकि वो आत्मा जो है वो है भगवान का अंश, और भगवान कौन है? सच्चिदानंद घन। और इसीलिए आत्मा का जो सब्जेक्ट मैटर है, आत्मा की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? आनंदमयो अभ्यासात्। आत्मा आनंद के विषय की खोज में रहता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर भगवान कह रहे हैं कि संसार के जितने भी विषय वस्तु है वो सब दुख के कारण है, फिर भी हम अपना 24 घंटा उसमें खर्च कर लेते हैं। और वास्तव में जहां से आत्मा को आनंद मिलना होता है उसके बारे में न तो जानकारी प्राप्त करते हैं, न प्रयास करते हैं, और न ही संतुष्टि प्राप्त कर पाते हैं। तो यही बात भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। संसारिक उपलब्धियों को तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। इसीलिए पूरे संसार में इतना हाहाकार मचा हुआ है। अतः नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। तो भगवान की लीलाओं का निरंतर कीर्तन कैसे संभव है? कीर्तन के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, तभी तो कीर्तन होगा, है ना। तो इसलिए हमें भागवतम अपने घर पे रखना चाहिए, उसको रोज पढ़ना चाहिए। और जिससे भी हम प्रेम करते हैं, अपने परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, पति, सबको साथ सिखा के भागवतम
थोड़ी देर रोज, है ना। क्यों पढ़ना चाहिए? का कारण यह है कि केवल इसी में वो ताकत है कि जीवन में आपके संतुष्टि देगी। कैसी संतुष्टि देगी? जो कभी नहीं खत्म होने वाली है। तो आप लोग कैसी संतुष्टि चाहते हैं? खत्म होने वाली चाहते हैं कि कभी नहीं खत्म होने वाली संतुष्टि चाहते हैं? हाँ, जो हमेशा रहेगी। जो हमेशा रहे, है ना। तो हमेशा रहने वाली जो संतुष्टि है वो मिल सकता है केवल और केवल भगवान के विषय में चर्चा करके, भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करके। ठीक है, तो हम में से सभी व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि भगवान के नियमित कथा श्रवण और कीर्तन से क्या लाभ है? यस। ठीक है ना। तो प्लीज इसको हैबिट में डालिए। रोज चाहे 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, चाहे जितनी देर भी पढ़िए, लेकिन हमको रोज भागवतम से कुछ पढ़ना चाहिए। खासकर प्रभुपाद ने जो भागवतम के तात्पर्य लिखे हैं वो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, और इससे हमारे मन के अंदर होपिंग अगेंस्ट होप, इस संसार से जो हमारी अभिलाषा बची हुई है, शायद ये मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं, ये काम हो जाए तो, ये जो होपिंग अगेंस्ट होप है, जिसमें हम भगवान के विषय को ताक से रख के संसार के विषय को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, ये हमें धोखा देता है। मैं रिसेंटली सुन रहा था किसी कथा, तो वो कह रहे थे कि माया का काम ही है कि हम कुछ चीज करें, वो हमारा टेस्ट ही तो करती है। जब हम प्रबल होकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, चाहिए मुझे भगवान चाहिए, तो माया शैतानी चरण से माया छोड़ देती है और ऐसे ही सारे का अनुभव खत्म हो जाता है। भाई कुंती महारानी के जीवन में तो बहुत कष्ट था। विष्णुदेव कहते हैं कि डबल कष्ट हो गया उनके जीवन में। पहला कष्ट तो ये हुआ कि उनके पति शरीर छोड़ गए, पांडव, उसके कारण उनको कष्ट हुआ, बच्चों को बड़ा करने में इतना परेशानी था, और फिर बच्चों के कारण कष्ट हुआ 14 साल। नहीं ना वो जो क्रीड़ा होती, ना उसमें ऐसा डिसीजन वो लोग मानते, ना आगे ऐसा काम होता। तो विष्णुदेव कहते हैं कि इनके जीवन में तो कष्ट का कोई परवाह नहीं है। हाँ, बहुत सिंपथाइज कर रहा है। लेकिन वो कुंती महारानी जब प्रार्थना करती हैं किससे? कृष्ण से, तो क्या कहती हैं कष्ट के बारे में? किसी को याद है? हम लोगों ने इस क्लास में चर्चा की थी। मुझे और कष्ट चाहिए। बताइए, हम जीवन में इतना प्रयास करते हैं कि कष्ट नहीं चाहिए, और कुंती महारानी कह रहे हैं कि विपदा संत सर्वदा। क्यों भाई? क्योंकि इसकी वजह से आप हमेशा मेरी स्मृति में बने रहते हैं, और जब आप मेरी स्मृति में बने रहते हैं तो संसार का कोई भी दुख हमें अनुभव नहीं होता। नहीं, जीवन में सुख दुख अपने समय से आएगा जाएगा। पिछले कर्मों का हम कुछ नहीं कर सकते, न तो उससे विचलित होने की जरूरत है, न तो फेवरेबल कर्म हमसे खुद को गौरवान्वित होने की जरूरत है। दोनों ही, यही भालो यही मंदो, दोनों ही माया का खेल है। इस संसार में कुछ भी भालो नहीं है, सब मंद है ना। अगर कृष्णमती नहीं है तो बाकी सब मंदमती। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि हमारा जो परमानेंट हित है वो है भगवान से अपने संबंध को स्थापित करने में, उसको पोषित करने में, और उनके श्रवण कीर्तन को बढ़ाने में। तो मेरा आप सबों से आग्रह है कि आप
इसके प्रति अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करिए। अभी आपको पता है चतुर्मास चल रहा है, ये बात पता है ना आप लोग को? तो चातुर्मास का जो ये पीरियड होता है तो डिस्काउंट पीरियड बोलते हैं। थोड़े प्रयास में अधिक फल, तो हमें चेष्टा करनी चाहिए कि थोड़ी तपस्या उठाई जाए, इसके बारे में, भगवान के बारे में, हरिनाम के बारे में तपस्या करने की कोशिश करनी। तो आप सब लोग रोज भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करिए, श्रीमद् भागवतम जरूर रखिए, उससे पढ़ने की कोशिश करिए। अपने परिवार में उसमें जो घटनाएं हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। मॉर्निंग जब हम उठते हैं तब से लेकर रात को जब हम सोते हैं तब तक, from the time we get up from the bed to the time when we sleep, किसी न किसी विषय की चर्चा तो होती है, किसी न किसी विषय की तो चर्चा होती रहती है। और अधिकांशतः वह चर्चा का विषय क्या होता है? कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसे हम अपनी भौतिक सुविधाओं को सिक्योर कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर उस चर्चा के विषय को हम लोग भगवत चर्चा के विषय में बदल देंगे तो यही घर जहां आप हैं, आज के ही जहां आप हैं, वही घर वैकुंठ हो जाएगा। भक्ति ठाकुर भजन में कहते हैं, क्या कहते हैं? जे दिन गृह भजन देखी, गृह से गोलोक भाग। तो आप में से कोई नहीं चाहता कि आपका घर वैकुंठ बने? आप में से कोई नहीं चाहता आपका घर वैकुंठ बने? वह ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। चाहते हैं प्रभु जी। चाहते हैं ना? तो अगर घर को वैकुंठ बनाना चाहते हैं अभी, तो ये भागवतम का विषय रोज अपने परिवार के साथ बैठ के चर्चा करें, ताकि सबों को इसका लाभ मिल सके और सबके लिए सबको लाभ पहुंचाने के क्रम में हमें भी इसका लाभ। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर हमने चूज किया था आज के लिए। तो एक भागवतम की चर्चा हमने चूज किया, एक था वैष्णवों की जीवनी की चर्चा था। तो अभी 13 को जो वैष्णवों का आविर्भाव हुआ था, एक रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव हुआ था और एक था बंसीदास बाबा। तो समय तो नहीं है, संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा रघुनंदन ठाकुर के बारे में कर लेंगे। रघुनंदन ठाकुर पिता का नाम था मुकुंद दास और उनके चाचा थे नरहरि ठाकुर, सरकार ठाकुर। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में इनका वर्णन आता है और ये वर्णन आता है कि इनके पिता जो थे वहां के राजा के फिजिशियन थे, क्या थे? डॉक्टर। वहां के राजा के डॉक्टर थे। तो बाह्य रूप से तो एक डॉक्टर थे, है ना, लेकिन इंटरनली पूरी तरह कृष्णमूर्ति में और हमेशा भगवान की भी चिंतन में रहा करते थे। कहते हैं कि एक बार जब वो राजा के चिकित्सा में व्यस्त थे, तब वहां कहीं उन्होंने पिकॉक फेदर सजाया हुआ देखा और उस पिकॉक फेदर का सजाया हुआ जो देखा, तो उसको देखकर कृष्ण की इतनी तीव्र स्मृति हुई, वो मूर्छित हो, है ना। तो इतना ऐसे परिवार में रघुनंदन ठाकुर का जन्म हुआ, लेकिन अपने पिता से भी अधिक भगवान के प्रति उनका आग्रह और भी ज्यादा था। और चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे मुकुंद से, मुकुंद ये रघुनंदन आपका पिता है या
आप रघुनंदन के पिता। वो ऐसा इसलिए कहा करते थे क्योंकि जहां तक भक्ति में रुचि की बात थी, रघुनंदन ठाकुर बहुत ही अल्प आयु से बहुत तीव्र आकर्षण भगवान के प्रति उनका था। तो ये देख कर चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि आयु से कोई किसी का पिता नहीं, आयु से कोई किसी का पिता नहीं होता, और जिस व्यक्ति से हमको कृष्ण के प्रति अनुराग प्राप्त होता है उसी को वास्तविक पिता मानना चाहिए। तो मुकुंद कहा करते थे कि नहीं महाप्रभु, ये रघुनंदन मेरा पुत्र नहीं, वास्तव में यही मेरा पिता है। इसके कारण मुझे कृष्ण में मति मेरी और अधिक होती जा रही है। और उन्हीं के जीवन की एक घटना है कि एक बार क्या हुआ, श्रीखंड नामक गांव था जहां रहा करते थे मुकुंद दास। तो एक बार उनको उनके घर में गोपीनाथ की बेटी थी विग्रह से, जिसकी वो सेवा किया करते थे और उसको रोज भोग अर्पित किया करते थे, लड्डू का भोग लगाया करते थे। तो एक बार मुकुंद को कहीं जाना था तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि देखो समय पर आप भगवान को लड्डू अर्पित कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि उनकी सेवा में कोई बाधा हो जाए। ऐसा कहकर वो चले गए। तो जब रघुनंदन कोई ड्यूटी मिली तो वो लड्डू उन्होंने रखा पात्र में और गोपीनाथ जी के पास गए और उन्होंने कहा खाओ खाओ कृष्णा खाओ। तो कृष्ण तो भाव के भूखे, तो जब बच्चे ने उनको कहा खाओ तो पूरा लड्डू खाना, कुछ भी बचा नहीं। तो जब मुकुंद वापस आए बाहर से तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुमने भगवान को भोग अर्पित किया? तुमने कहा हाँ किया। पिता ने कहा कि लाओ अब प्रसाद वितरित करो। कहा प्रसाद? कोई प्रसाद नहीं, कुछ बचा ही नहीं उस कटोरे में। तो मुकुंद सोचने लगे कि ये बच्चा शरारती तो है नहीं और झूठ बोलता नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें कुछ प्रसाद ना बचा। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने जांच करने के लिए क्या कहा कि रघुनंदन आप दोबारा भगवान को भोग अर्पित करें, मैं फिर बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहा उन्होंने, लेकिन जाकर वो वापस लौट आए और छुप के देखने लगे क्या हो रहा है। तो रघुनंदन ने फिर से खुशी खुशी गोपीनाथ जी को कहा कि गोपीनाथ जी ग्रहण करिए, ईट ईट खाइए। तो भगवान ने लड्डू आधा खाया, तभी मुकुंद ने दरवाजा खोल दिया। तो भगवान ने फिर दूसरा कौर नहीं खाया, तो आधा लड्डू उनके हाथ में ही रह गया। तो वो मुकुंद उसको देखकर आनंद से विभोर हो गए और बच्चे को उन्होंने इम्प्रेस कर लिया, गले से लगा लिया और इतना खुश हुए कि भगवान की इतनी कृपा है मेरे बच्चे पे, उसके हाथ से भगवान साक्षात भोग ग्रहण करते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। इससे हम लोग सीखते हैं बच्चों को ट्रेन करना चाहिए भगवान की सेवा में शुरू से, क्योंकि हमारा तो जब तक हम लोग स्थान पहुंचते हैं तब तक हमारा तो कच्चा हो चुका होता है, लेकिन जिन बच्चों का जन्म हमारे घरों में होता है उनके लिए एक अवसर है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो उनकी मति को दूषित होने से बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं? अगर इस मति को शुरू से ही भगवान की ओर लगा दिया जाए तो आप छोटी से छोटी सेवा में उनका सहयोग ले सकते हैं। आप उनको जल लाने के लिए कह सकते हैं, आप उनको पुष्प लाने के लिए कह सकते हैं, आप उनको तुलसी में जल डालने, आप उनको तुलसी जल अर्पित करने कह सकते हैं, आप उनको करताल बजाने के लिए कह सकते हैं, आप उनको मृदंग बजाने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, आप उनको क्लैप कीर्तन आरती के लिए उत्साहित कर सकते हैं। इस तरह छोटी सी छोटी सेवा में भी हम भगवान से अगर उनको नियोजित करेंगे तो हमें लाभ होगा और सबसे अधिक लाभ उस जीवात्मा को होगा। एक वैष्णव के नाते हमारा यही कर्तव्य है। तो ऐसे विलक्षण भक्त थे रघुनंदन ठाकुर।
और उन्होंने इस सप्ताह 30 को उनका विवाह दिवस था गीता प्रेम। और ऐसे ही बंसीदास बाबा जी अवधूत भक्त थे। मतलब नॉर्मली हम लोग रूल्स रेगुलेशन में बंद के भगवान की सेवा करना सीख रहे हैं, ऐसा हमारा क्या करते, लेकिन बंसीदास बाबा जी थे सेल्फ रियलाइज सोल, और वो इस डूज एंड डोंट के रूल से ऊपर थे। तो कई बार उनकी गतिविधियां ऐसी लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको बहुत सम्मान करते थे। और उनको पता था कि बाबा जी जो है बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं, लेकिन सामान्य लोग उनकी बात भी ठीक से समझ नहीं पाते और उनका उपहास करते हैं। इस तरह उनके प्रति असम्मान हो जाता है। एक बार की घटना है कि बंसीदास बाबा जी बहुत छोटी ही उम्र में अपना घर छोड़कर आ गए। पहले नवद्वीप आए, फिर वृंदावन आकर काफी साल रहे। उनके पास 2 झोला था, 2 झोले में वो लेडीज कैरी करते थे, इसमें राधा कृष्ण और इसमें गौर निताई का विग्रह। तो वो जहाँ जिस कुटिया में उनको रखते थे, जिस जगह पे, वहाँ कोई ताला भी नहीं लगाते थे। तो कई बार क्या होता था कि उनके जो बर्तन थे या उनकी जो चीजें थी जो भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करते थे, गुम हो जाता था। लोग बोलते भी थे कि आप क्यों नहीं ज्यादा सावधानी बरतते, आप क्यों नहीं ताला लगाते। तो वो कहते थे कि जिसका घर है, अगर उसी की चिंता नहीं, उसको चिंता नहीं है, वो अपने घर की देखभाल नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या कर सकता। तो एक बार की बात है कि गौर निताई का जो विग्रह था, उनकी जो प्लेट थे वो लेके चला गया चोर रात को। तो बाबा जी इतने प्रेमावित थे गौर निताई में कि उन्होंने डांटना शुरू किया कि तुम दोनों अपने बर्तनों का भी ख्याल नहीं कर सकते, मैं क्या क्या करूंगा तुम्हारे लिए, जाओ तुम्हारे लिए भोग नहीं लगेगा। उस दिन गौर निताई को बिना भोग के ही रहना पड़ा। फिर अगले दिन नित्यानंद महाप्रभु का जो प्लेट था वो वापस आया कहीं से। तो नित्यानंद महाप्रभु को मिला भोग, और उसके अगले दिन फिर गौरांग महाप्रभु का प्लेट वापस आया, तब उनको भोग मिला। तो ऐसे वो ऐसे इतना उस भाव में रहते थे कि वो बिल्कुल बहिर्भाव से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते थे। और एक बार की बात है कि वो भगवान का भोग उन्होंने बहुत सारा लगाया, मैंगो आम का भोग लगाया, बहुत सारे लोग लेके आए थे, सबका भोग लगाया, लेकिन प्रसाद नहीं वितरित किया उन्होंने रात को। और सुबह देखा तो एक गाय आके सारा आम खा गई। तो बाबा जी देख के हंस रहे। किसी ने पूछा, बाबा जी आप क्यों हंस रहे? क्या देखो, एक चोर है जो भिजवाता है और दूसरा चोर है जो चोरी से खा जाता है। लोगों ने पूछा इसका क्या मतलब? तो उन्होंने कहा वो भी तो चोर ही है कृष्ण, है ना, तो उसी ने ये आम भिजवाए थे और मैं लोगों में प्रसाद वितरित करता, इससे पहले दूसरा चोर भेज दिया, वो ये आम खा के चला जा रहा है, देखो कितनी दिक्कत ले रहा है। तो इस तरह वो हमेशा इस भावना में आवेश होते हैं। तो हमें भी समय निकाल कर भक्तों के बारे में, उनकी जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, पोषण मिलेगा और हमारा जीवन। आज के दिन मेरी ओर से इतना है। आप लोगों का कोई सवाल, कोई टिप्पणी, कोई जानकारी तो आप बता सकते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। that's all for my side। और आप लोग को कुछ कहना हो, कुछ जानकारी है? आप लोग जन्माष्टमी
क्या तैयारी में व्यस्त हैं, कुछ बताना चाहें? Yes, Guruji, we are cleaning our houses. So we have started now. तो हम सभी लोग एस महाभारत गुरु जी का धन्यवाद देंगे एक बार। गुरु जी ने इतना अच्छा हमें आज बताया कि कैसे हम लोग है जो इंद्रियों के से बच सकते हैं, है ना। तो एक बार हम सभी लोग प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण।